आज की वीडियो खत्म होने तक तुम सिर्फ ये नहीं समझोगे कि लोग तुम्हें सीरियसली क्यों नहीं लेते, बल्कि तुम ये भी समझ जाओगे कि बिना अपनी पर्सनालिटी चेंज किए लोगों का बिहेवियर तुम्हारे लिए कैसे बदल सकता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हर पॉइंट अगले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। और लास्ट में जो साइकोलॉजी प्रिंसिपल बताऊंगा वही पूरी वीडियो का फाउंडेशन है। कभी स्कूल या ऑफिस या किसी ग्रुप में ऐसा हुआ है, तुमने कुछ बोला, किसी ने ध्यान नहीं दिया, 5 मिनट बाद वही बात किसी और ने बोली और सब उसकी तारीफ करने लगे। उस वक्त अंदर से सिर्फ एक ही सवाल आता है, मेरी बात की वैल्यू क्यों नहीं है। धीरे धीरे तुम कम बोलना शुरू कर देते हो और बिना नोटिस किए तुम खुद ही मान लेते हो कि शायद तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। लेकिन सच कुछ और है। साइकोलॉजी एक, लोग तुम्हारे वर्ड्स को नहीं, तुम्हारी इमेज को सुनते हैं। अगर तुम हर वक्त सबको इंप्रेस करने की कोशिश करोगे, लोग तुम्हें वैल्यू नहीं देंगे। ह्यूमन ब्रेन एक अजीब रूल फॉलो करता है, जो चीज़ हर वक्त अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए हर जगह अपनी ओपिनियन देना, हर किसी को खुश करना और हर वक्त ऑनलाइन रहना तुम्हारी वैल्यू को धीरे धीरे कम करता है। सबसे बड़ी गलती वो है जो 90% लोग रोज करते हैं बिना नोटिस किए। साइकोलॉजी #2, कॉन्वर्सेशन में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, पावर उसके पास होती है जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है। जब तुम बिना बीच में टोके किसी को सुनते हो, सामने वाले को लगता है कि तुम इंपॉर्टेंट हो। और फनी बात पता है, लोग उनकी बात सबसे ज्यादा सुनते हैं जो पहले उनकी बात सुनते हैं। सोचो, दो लोग इंटरव्यू देने गए, एक बस अपनी अचीवमेंट्स बताती रहा, दूसरा इंटरव्यूअर की बात ध्यान से सुनता रहा, फिर शॉर्ट और क्लियर जवाब दिया। किसको मैच्योर समझा जाएगा। साइकोलॉजी 3, एक और सीक्रेट, कभी भी अपनी हर अचीवमेंट सबको मत बताओ। जितना ज्यादा तुम खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हो, उतना ही लोग सोचने लगते हैं कि तुम वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। स्ट्रांग लोग खुद को अनाउंस नहीं करते, उनका काम उनके लिए बोलता है। फाइनल बिल्डअप। अब लास्ट साइकोलॉजी प्रिंसिपल लूम। ये सिंपल है, लेकिन अगर तुमने इससे अप्लाई कर लिया, लोग तुम्हारी बात इग्नोर करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। फाइनल प्रिंसिपल, इंसान लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा डिसीजंस लेता है। इसलिए अगर तुम किसी को समझाना चाहते हो, पहले उसका इमोशन समझो। सीधा तुम गलत हो बोलने से कोई नहीं बदलता, लेकिन अगर तुम उससे सही सवाल पूछते हो, कई बार वही इंसान खुद अपनी सोच बदलेता है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना चिल्लाए भी रिस्पेक्ट पा लेते हैं। वो फोर्स नहीं करते, वो समझते हैं। आज से एक एक्सपेरिमेंट करना, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, अप्रूवल मैट मांगो और लोगों को फील कराओ कि उनकी बात इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, कुछ ही हफ्तों में तुम नोटिस करोगे कि लोग तुम्हारी बात पहले से ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं। रिस्पेक्ट आवाज से नहीं, बिहेवियर से मिलती है। और जिस दिन ये बात समझ आ गई, उस दिन तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदल जाएगी। दुनिया तुम्हारी बात तब सुनेगी जब तुम्हारी प्रेजेंस तुम्हारे वर्ड्स से ज्यादा बोलने लगेगी।